जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए विषय विज्ञान का कक्षा 9 का वार्षिक प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। अगर आप लोग वार्षिक परीक्षा 2025 देने जा रहे हैं तो यह प्रश्न पत्र आपके वार्षिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चंस आप लोग वार्षिक परीक्षा में तैयार करके जाएंगे तो आपका जो है डेफिनेटली एग्जाम अच्छा जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो यहाँ पर पेपर कोड आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है A/50,000। ये पेपर आपके साथ ही प्रभात शर्मा ने भेजा हुआ है। इस प्रश्न पत्र को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका टोटल 70 नंबर का पेपर आता है, 30 नंबर आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल में दिए जाते हैं, जिसमें हमारा 70 नंबर में 20 नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, यानी कि वो मार्क बेस्ड होता है, और 50 नंबर का हमारा रिटन होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है खंड आ यानी कि वह विकल्पीय प्रश्न कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग रिटन क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है उपखंड का भौतिक विज्ञान, यानी कि सबसे पहले हमसे भौतिक विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। वाहनों में लगे ओडोमीटर से नापा जाता है। तो वाहन में जो ओडोमीटर लगा जाता है उससे क्या मापा जाता है? वेग मापा जाता है, चाल, दूरी, त्वरण। तो उससे क्या मापा जाता है? उससे मापा जाता है दूरी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका जो है सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, दूरी। इसके बाद नेक्स्ट है बल का एसआई मात्रक है। तो बल का एसआई मात्रक एफ बराबर सूत्र क्या होता है? एम ए होता है। एम को कैसे नोट करते? किग्रा से करते, ए को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से, यानी किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर हम लोग देखें ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ से मैच हो रहा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को आप लोग जो है 480 पी पर करके देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर दिखेंगे, ठीक है। इसके बाद है दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो दो पिंडों के बीच लगने वाले बल का सूत्र क्या? सबसे पहले ये देख लिया, F बराबर होता है कैपिटल G m1 m2 बटे आर स्क्वायर। उनके बीच की दूरी पर डिपेंड करता है, उनके द्रव्यमानों गुणनफल पर डिपेंड करता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर डिपेंड करता है, उनके द्रव्यमानों के योगफल पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर कहीं योगफल दिया ही नहीं गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उनके द्रव्यमानों के योगफल पर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी पिंड का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अब देखो संवेग का सूत्र क्या होता है? P बराबर mv होता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? K बराबर हाफ mv स्क्वायर। अगर mv का मान 2 गुना कर दें तो यहाँ पर भी 2 गुना होगा, और 2 गुना होगा तो इसका वर्ग करेंगे, यानी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुना, क्योंकि यहाँ पर mv जो है वो p जो है वो स्क्वायर के रूप में है, स्क्वायर चढ़ा हुआ है। अगर संवेग 2 गुना होगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका जो है सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 4 गुना। नेक्स्ट है एक मशीन 200 जूल कार्य 8 सेकंड में करती है तो मशीन की सामर्थ्य होगी। तो सामर्थ्य कितनी होगी? P बराबर होता है W, जितना कार्य किया गया 200 जूल, टाइम कितना लगा 8 सेकेंड, करेंगे तो आ जाएगा 25 वाट। कितनी आ जाएगी? इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? इसकी सामर्थ्य कितनी हो जाएगी? 25 वाट हो जाएगी। मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 25 जूल भी दिया गया, जूल तो कार्य का मात्रक होता है, हमको पूछा गया सामर्थ्य, यानी सामर्थ्य और 25 वाट यहाँ पर हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है एक घड़ी में सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल होता है। तो यहाँ पर जो है सेकंड वाली सुई का मतलब, आवर्तकाल का मतलब है कि जो सेकंड वाली सुई है पूरा कितने मिनट में घूम जाए, तो पूरा जो है 1 मिनट में घूम जाती है। तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो इसका आवर्तकाल हो जाएगा 1 मिनट। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पानी में पत्थर डालने पर पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगों की प्रकृति होती है केवल अनुदैर्ध्य, केवल अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पानी में पत्थर डालने पर पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अनुप्रस्थ। नेक्स्ट है उपखंड खा, यानी कि हमसे रसायन विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन है जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहा जाता है हिमांक, क्वथनांक,
गलनांक क्रांतिक ताप। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है क्वथनांक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर उसमें विसरण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, तेज हो जाती है, कोई असर नहीं होता है, धीमी होकर रुक जाती है। तो किसी भी द्रव का अगर हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो उसमें विसरण की प्रक्रिया क्या होगी? तेज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में यौगिक है, वायु है, जल है, मिट्टी है, नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो जल है यानी कि H2O एक निश्चित अनुपात में होता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा जो जल। जल एक यौगिक है। नेक्स्ट है पोटेशियम का प्रतीक है। तो पोटेशियम का प्रतीक है पी, पीटी, पीओ, के। तो यहाँ पर जो पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? के होता है। सोडियम का प्रतीक Na होता है। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला के। इसके बाद है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो उसकी संयोजकता होगी 0 होगी, 6 होगी, 4 होगी, 2 होगी। तो उसकी संयोजकता क्या होगी? लास्ट कोष में कितने हैं? लास्ट कोष में 2 हैं, इसलिए उसकी संयोजकता हो जाएगी 2। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। परमाणु का नाभिक होता है, धनावेशित होता है, ऋणावेशित होता है, उदासीन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो परमाणु का नाभिक होता है वो होता है धनावेशित, क्योंकि जो परमाणु का नाभिक होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना होता है, न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता नहीं, इसलिए यहाँ पर जो है परमाणु हो जाएगा धनावेशित। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है कोशिका में श्वसन कोशिकांग कौन सा है? केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्गी काय है। तो कोशिका में श्वसन कोशिकांग कौन सा है? तो यहाँ पर जो श्वसन कोशिकांग है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है कोशिका भित्ति, जीवन कला, जीव द्रव्य और गुणसूत्र। तो यहाँ पर जो है जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है फूलों का आकर्षण रंगों का कारण है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो फूलों का जो आकर्षण रंग होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है क्रोमोप्लास्ट के कारण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है जल का संवहन होता है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, पत्तियों द्वारा, कैम्बियम द्वारा। तो यहाँ पर जो जल का संवहन होता है तो किसके द्वारा होता है जल का संवहन? जल का संवहन होता है जाइलम द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है शरीर को ढकने तथा बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक है एपिथीलियम ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक। तो शरीर को ढकने तथा बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है? एपिथीलियम ऊतक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मानव शरीर में दो अस्थियों को जोड़ने का कार्य करता है उपास्थि, स्नायु, कंडरा, इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में जो दो अस्थियों को जोड़ने का कार्य करता है वो होता है स्नायु या फिर लिगामेंट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है पशुओं के लिए चारा प्राप्त किया जाता है बरसीम से, सूडान घास से, जई से, इनमें से सभी से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इन सभी से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो चुके हैं, जो हमने एक एक आंसर्स को कवर कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं खंड भाव वर्णात्मक प्रश्न पर, जिसमें हमसे जो है रिटन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। सवाल देखिए न्यूमेरिकल दिया गया है 10 सेकेंड में कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति
घंटा से बढ़कर 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो त्वरण क्या हो, ए बराबर क्या होता है, V2 माइनस के V1/T। V2 देखो यहाँ पर 72 माइनस के 36/10 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण की परिभाषा क्या है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन कितना हुआ, 72 में से 36 घटाएंगे, बटा करेंगे 10 सेकेंड में। तो यहाँ से 36 बटा आ गया 10 करेंगे तो आएगा 3.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका त्वरण हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है संवेग, किसे कहते हैं, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसका मात्रक बताइए। तो मात्रक इसका हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 5 किलो द्रव्यमान की गतिशील वस्तु का संवेग 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। तो वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। अब देखो P बराबर सूत्र क्या होता है, P बराबर सूत्र होता है mv। P का मान दिया गया हमको 20, m का मान यहाँ पर हमको दिया गया 5, वेग पूछा गया है, वेलोसिटी पूछी गई, तो 5 को 20, वेलोसिटी आ गई हमारी 4 मीटर प्रति सेकंड। कितनी आ गई, 4 मीटर प्रति सेकंड आ गई, ठीक है। बस सिंपल फार्मूला रखना था और आंसर निकाल लेना था। इसके बाद है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम लिखिए, यानी कि न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण बल का नियम है वो लिखना है। 50 किलोग्राम तथा 120 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड 10 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कीजिए। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर सूत्र होता है कैपिटल G m1 m2 बटे आर स्क्वायर। जी का मान कितना होता है, जी का मान होता है 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और यहाँ पर m1 m2 हमको दिए गए 50 किलोग्राम 120 किलोग्राम और दूरी हमको दी गई 10 मीटर है। इस सूत्र में आपको वैल्यू रखनी है और आंसर निकाल लेना था। सिंपल, इसका आंसर कितना आएगा नोट कर लीजिए। आंसर आएगा इसका आपका 4.002 गुणे 10 की घात -9 न्यूटन। ये इसका जो है आंसर आएगा। हमने सूत्र आपको बता दिया है, कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लिखिए तथा दर्शाइए कि स्वतंत्र रूप से गुरुत्व के अधीन गिरते हुए पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है अथवा तरंग गति में आयाम, आवृत्ति, आवर्तकाल तथा तरंग दैर्ध्य को परिभाषित कीजिए। यदि तरंग का आवर्त काल जो है 4 गुणे 10 की घात -3 सेकेंड है तथा तरंग दैर्ध्य जो है 60 सेंटीमीटर है, तरंग की चाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो आवृत्ति का सूत्र क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का सूत्र होता है 1/T, मतलब कि एक आवर्तकार का उल्टा। अब आप अगर सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे तो F बराबर 1 बटा नीचे आ जाएगा 4 गुणे 10 की घात -3 के ऊपर जाएगा तो बन जाएगा आपका 1000/4 बन जाएगा। डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 250। कितना आ जाएगा, 250, यानी कि 250 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति आ जाएगी। अब हमसे यहाँ से पूछा गया है चाल, तो V बराबर सूत्र क्या होता है, नोट करिए इसका सूत्र क्या होता है। V बराबर सूत्र होता है n लैम्डा। n का मान हमने निकाल लिया, n का मतलब फ्रिक्वेंसी होता है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य हमको यहाँ पर दी गई है 60 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सब सेकंड में, तो 60 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये कितनी आई थी, ये आई थी आपकी 250 और 60 को करेंगे मीटर में चेंज तो बटे कर देंगे 100, ठीक है। और यहाँ से जो है V बराबर हम लोग निकाल रहे थे, V बराबर n लैम्डा। लैम्डा का मान कितना था 60 सेंटीमीटर, मीटर में बदलना तो 100 नीचे डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 चला गया, ठीक है, 0 से 0 चला गया। इसके बाद है 25 छंगा 150 होता है, यानी कि जो वेग आ जाएगा वो आ जाएगा 150 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 150 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है उपखंड खा पर, यानी कि रसायन विज्ञान पर आते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, देखो, क्वथन तथा वाष्पन में 4 अंतर लिखिए, यौगिक तथा मिश्रण में 4 अंतर लिखिए, अंतर स्पष्ट कीजिए, परमाणु तथा अणु में, समस्थानिक तथा समभारी में। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अथवा में आपको दूसरा दिया, अगर आपको ये नहीं करना है, 7वां क्वेश्चन नहीं करना है, तो आप ये वाला कर सकते हैं। अथवा में संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, स्पष्ट कीजिए तथा निम्न तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। इस देखो सोडियम 11 है तो इसका हो जाएगा 2 8 1 हो जाएगा, 17 है तो हो जाएगा आपका 2 8 और यहाँ पर हो जाएगा 7। इसके बाद है 18 तो हो जाएगा 2, 8 हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद है उपखंड ग यानी कि जीव विज्ञान। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना तथा कार्यों का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है और उसके जो कार्य है उसका आपको यहाँ पर सचित्र यानी कि चित्र के साथ वर्णन करना है। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, कोशिका सिद्धांत लिखिए। इसके बाद है रुधिर क्या है, रुधिर के घटक तथा उनके कार्य का उल्लेख कीजिए। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में 6 अंतर लिखिए। अथवा में आपको दिया गया है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए खाद तथा उर्वरक के उपयोग की तुलना कीजिए। रेखित तथा अरेखित पेशी में 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, अगर आपको ये वाला कर सकते हैं, इनमें अंतर लिखिए तो अंतर लिख सकते हैं, नहीं तो अथवा में आपको दिया गया है तो इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है क्लास 9 का साइंस का एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप hindustanknowledge.com पर विजिट करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।